श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शोक मोह का क्या कारण बतलाया गया वहाँ पे? यहाँ पे शोक मोह का कारण अहम मम इति, और इसका क्या कारण है? अविद्या। ठीक है, तो शोक मोह संसार का बीज हो गया। उस बीज का फिर कहाँ से उसका उद्भव हुआ, माने इसका पीछे क्या है? तो मम, क्या बोलते हैं? अहम एषाम मम येते इति, अहंकार और ममकार। इस अहंकार और ममकार का क्या कारण है? माने शोक मोह का कारण अहंकार और ममकार। अहंकार ममकार का कारण क्या है? अविद्या। तो इसीलिए हम एक बार पढ़ लेंगे। तो तथा ही माना पहले से पढ़ लेंगे, पहले पेज कम से कम। अत्र च दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् इत्यारभ्य नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादि संसारबीजभूतदोष उद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रन्थः। तथा हि अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत् स्वजन संबंधि बान्धवेषु अहम एषां मम एते इति एवं भ्रान्तिप्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ कथं भीष्ममहं संख्ये इत्यादिना। शोकमोहाभ्यां ही अभिभूत विवेक विज्ञानः स्वतः एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्मात् युद्धाद् उपरराम परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तुं प्रववृते। तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोष आविष्टचेतसां स्वभावतः एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्। स्वधर्मे प्रवृत्तानामपि तेषां वाङ्मनःकायादीनां प्रवृत्तिः फल अभिसन्धिपूर्विका एव सा अहंकारा च भवति। तत्र एवं सति धर्म अधर्म उपचयाद इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुःख संप्राप्ति लक्षणः संसारः अनुपरतो भवति इति अतः संसार बीजभूतौ शोकमोहौ। ठीक है, तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतः निवृत्तिः इति तद उपदिदिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनं निमित्तीकृत्य आहा भगवान वासुदेवः अशोच्यान इत्यादि। ठीक है, तो अभ्यास के लिए मैंने पढ़ा, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि नहीं? माने पहला एक बार दोहरा लेता हूँ, एक दो वाक्य में। दृष्ट्वा तु पांडवान् एक से नयोत्स्य इति गोविंद तक
संसार का जो बीज प्रदर्शन कराने के लिए यहाँ पे एक ही वाक्य में आचार्य जी का भाष्य उनका समाप्त किया। बस इसका क्या कारण है, शोक और मोह जो बीज है उसका जो प्रदर्शन, शोक मोह किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है आदमी के जीवन में, इसको दिखाने के लिए बता दिया। इसका क्या कारण है शोक मोह का, अहंकार और ममकार। तो फिर इसके पीछे भी जाएंगे तो अविद्या ही कारण है। अच्छा, और ये शोक और मोह क्या करेगा, अविवेक विवेक और विज्ञान को धक जाते हैं। तो धक जाया, विवेक और विज्ञान धक गया तो फिर क्या हुआ, हम धर्म से निवृत्त होने का ऐसा संकल्प लेकर के हमारा जो धर्म है उससे हम निवृत्त हो जाते हैं और परधर्म का अपनाना, ऐसा ये विचार मन में आ जाता, क्योंकि ये शोक और मोह विवेक विज्ञान को धक दिया। इसी तरह सर्व प्राणिनाम, सभी जीवों में शोक और मोह के कारण माने आविष्ट चेतसाम, जिसके अंतःकरण में चित्त में शोक और मोह प्रवेश किया गया, उन्होंने वो सभी प्राणी में ये देखा जा सकता है स्वभाव एवं स्वभावतः, स्वभाव से ही स्वधर्म का परित्याग और दूसरों का धर्म माने परधर्म को अपनाना, ये होता है। अच्छा, तो और एक बात है, स्वधर्म में भी प्रवृत्त होकर भी मगर हमारा जो मन में क्या है, फल अभिसंधि पूर्विका माने फलकांक्षा और अहंकार के साथ यदि किया जाता है कर्म, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोग प्रायः करते रहते हैं, स्वधर्म करते हैं, फिर स्वधर्म के पीछे अहंकार के साथ और फलकांक्षा के साथ कर्म करते हैं। और एवं ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि अहंकार पूर्वक कर्म करना, स्वधर्म करना और फलाकांक्ष से माने फलाकांक्ष को आकांक्षित करते हुए माने मन में रखते हुए, इच्छा रखते हुए कर्म करने से क्या होगा, धर्म अधर्म की वृद्धि, दोनों ये वृद्धि हो जाती है, धर्म की वृद्धि और अधर्म की वृद्धि। जब धर्म अधर्म माने पाप और पुण्यों की वृद्धि, इसके वजह से इष्ट अनिष्ट जन्म की प्राप्ति, इष्ट अनिष्ट जन्म के द्वारा सुख दुख की प्राप्ति, इस तरह से संसार का अंत कभी देखा नहीं जा सकता, अनुपरतो भवति। इसी को दिखाने के लिए संसार का बीज शोक और मोह कहा गया। तो शोक और मोह के कारण इस तरह से संसार में हम भटकते रहते हैं। संसार का मतलब क्या है, कहा मैंने कल, चक्कर काटते रहना, ठीक है, हाँ, वो चक्कर काटना ही संसार। अच्छा, तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञानात् अन्यथा, तो इसकी निवृत्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी, तो आचार्य कहते हैं सर्वकर्म संन्यास। सर्वकर्म संन्यास माने कर्म का संन्यास माने कर्म में हम जो रखते हैं अहंकार भाव, माने अहम कर्ता इति भावः, तो अहंकर्ता को भाव को संन्यास से माने त्यागने से ही, और आत्मज्ञानात् निष्ठा माने आत्मज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति के द्वारा ही इसकी निवृत्ति, किसकी निवृत्ति, संसार की निवृत्ति। संसार का जो बीज क्या है, शोक मोह, माने शोक और मोह की निवृत्ति कैसे, किस तरह से होगी, कि सिर्फ सर्वकर्म संन्यास से ही, माने सर्वकर्मों का त्यागना। त्यागना माने सर्वकर्म में हमारा जो कर्तृत्व भाव का छाप है, छाप, उस छाप के बिना यदि कर्म करें, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसका बढ़िया सा उदाहरण कभी कई साल पहले मेरे अंतःकरण में स्फुरण हुआ। क्या है उदाहरण, अब देखिए, जब आप तस्वीर खींचते हैं ना, तो पुराने ज़माने के ये स्फुरण, अभी आजकल का उदाहरण मत लेना, क्योंकि आजकल बदल गए इंस्ट्रूमेंट्स। तो पुराना जो कैमरा लो, जिस पे वो फिल्म डाल के, रील डाल के खींचनी पड़ती है ना। अच्छा, उसका फ्लैश भी है, मगर रील खरीद के रील भरो और खींचते जाओ, वो 36 या 38 हो जाता है तो ठीक है, हो गया काम। अब देखिए, अब जो आदमी जो फोटो खींचता है ना, फ्लैश तो आएगा ही आएगा, तो फ्लैश के साथ है, ठीक है, तो फ्लैश हो जाएगा। अब देखिए, अब हम कैमरा के द्वारा हम देखना होता है, फ्लैश माने क्लिक करना भी होता है, उसके ऊपर से लाइट भी आएगा, मगर यूं समझो कि अंदर फिल्म नहीं है। तो इसका जो इम्प्रेशन जो है, इसका जो बिंब प्रतिबिंब जो भी आप कहते हैं, है ना, तो तस्वीर जो खींचा जा सकता, बाहर का जो इमेज है
वो इमेज किस पर पड़ता है? है ही नहीं। अच्छा, कर्म हुआ कि नहीं? इसी को कर्तृत्व रहित कर्म करना। हमारा मन में अहंकार का एक रील है, रील। वो 36 फिल्म नहीं, 36 करोड़ कल्पों तक खींचा जा सकता है। इसका रील का अंत नहीं होता। ऐसे समझो, अहंकार का जो रील फिल्म पड़ी है अंदर लोडेड, तो भगवान ने इतना लोड किया कि इसका अंत ही नहीं हुआ, अक्षय पात्र जैसे। अब हर कर्म हम जब करते हैं, कर्तृत्व भाव से करते हैं, तो उसका जो छाप जो है मन में, अंतःकरण में पड़ जाता है कि नहीं? अब तो ये अहंकार का जो रील है उसको हटा के कर्म करो, उसको कहते हैं संन्यास। अब एक रसगुल्ला खाया तो इसका वंशन वासना हो गया, किसी के साथ द्वेष किया उसका वासना, द्वेष वासना, राग वासना। तो अहंकार का जो अंदर एक रील है उसी को हटा दो, निकाल कर फेंक दो। अब उसके बिना यदि हम कर्म करते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब जो है, फोटो जब खींचते हैं ना, फोटो इमेज के रूप में अंदर नहीं जमेगा, पड़ेगा, पकड़ेंगे। इसको पकड़ना नहीं होता। बस सिर्फ यही याद रखना, इसी को संन्यास कहते हैं। भाई सरल उदाहरण हो गया कि नहीं? अंदर निकाल देने का। अभी निकालना कैसा है पता नहीं हमको पर ये जान लो कि निकालना है, उसको हटाना चाहिए। तो इसी को सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात, और सर्वकर्मों का त्यागना, और त्यागना सर्वकर्मों का त्याग। अरे अहंकार बिना रहो, माने अहंकार के बिना रहना नींद में भी हो सकती है। गहरे नींद में जब चले जाता है वहां अहंकार का है। तो इसलिए आत्मज्ञानात, माने आत्मज्ञान भी होना चाहिए। तो माने ये गलत मत समझना कि निद्रा अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था ही मोक्ष स्थिति है। किसने कहा? भगवान ने कहा। कैसे? अहंकार रहित स्थिति जो है, अहंकार रहित निद्रा में हो गया। तो ऐसा नहीं, तो आत्मज्ञान के द्वारा न अन्यतः निवृत्ति। इसके अलावा और कोई, ध्यान से सुनना है भी सिद्धांत, अभी पर गीता का सिद्धांत का पहला भी समझना चाहिए। अभी इसमें सिद्धांत, भगवत गीता, इसके जो उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको पहला समझना चाहिए। अब आप ये शंकर भाष्य में उस सिद्धांत की स्पष्टीकरण किया जाता है। स्पष्टीकरण करने का जो प्रयास आचार्य जी का, वो हम देख सकते हैं। इसके पीछे सिद्धांत क्या है पहले वो समझ लो। तो इसके अलावा संसार की निवृत्ति नहीं होती, ये समझ गया? अच्छा, इति, तो इसी को बताने के लिए तद उपदिदिक्षु, इसी को समझाने के लिए उपदेश देने की इच्छा रखने वाला जो भगवान है श्री कृष्ण परमात्मा, इसी इच्छा से, माने उपदिदिक्षु माने उपदेश देने की इच्छा रखते हुए मन में, हाँ, सर्वलोकानुग्रहार्थम, और सभी लोगों पर अपना अनुग्रह करने के लिए, ठीक है, अनुग्रहित करने के लिए, दिखाने के लिए, अनुग्रह से सिंचित करने के लिए, अर्जुनम निमित्तीकृत्या, अर्जुन को एक निमित्त बनाकर। इस पर महात्मा लोग बताते हैं, जिस अवस्था में अभी वर्तमान की जो स्थिति में अर्जुन इसके लिए अधिकारी नहीं है, तो भी भगवान के संकल्प द्वारा उसको निमित्त बनाया गया। वर्तमान स्थिति में जब कि अर्जुन की स्थिति कैसी है? अभी शोक मोह से संतृप्त हुआ है पूरा। ऐसा जिस व्यक्ति को, अभी जिस परिस्थिति में, इसलिए गुरुदेव ये बिल्कुल हमेशा हम कहा करते थे 11वां अध्याय के, कि ऐसा मत समझो इससे पहले विश्वरूप का दर्शन किसी को नहीं हुआ। क्यों? प्रमाण क्या है? भगवान खुद कहते हैं गीता में, इससे पहले किसी का नहीं हुआ दर्शन, उसके आगे भी पता नहीं होगा कि नहीं, तो तुम तो अलग है। भैया ये गलत है। तो भगवान गलत है? नहीं, भगवान जो बताया वो सच है, मगर हमारी समझ गलत है। किस तरह से?
माने जिस स्थिति में अर्जुन थे उस ऐसी स्थिति में जो आदमी है, उस ऐसे स्थिति में स्थित हुआ आदमी को इस तरह का विश्वरूप दर्शन कभी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, मगर सिर्फ अर्जुन के लिए हुआ। किस लिए हुआ? ये भगवान का संकल्प। वो समझ में आ गया। इसलिए ना जब हम पढ़ते हैं ना गीता, हम समझते कि समझ में आ गया हमको। जिस स्थिति में वो था अर्जुन, शोक मोह से संत्रस्त और डूब गया, ऐसा व्यक्ति को विश्वरूप का दर्शन कराना इससे पहले, माने अर्जुन से पहले किसी को ऐसा भगवान ने नहीं दिया। माने सबको अधिकारी बनाकर दर्शन दिया। अनादिकाल से जो सृष्टि चलते आई, इसमें हम ये कहने कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि अर्जुन के अलावा इससे पहले किसी का अनुभव नहीं हुआ। ये गलत विचार है। मगर जिस स्थिति में है वो कंडीशन है। तो इसीलिए अर्जुनम निमित्तीकृत्य, माने महात्मा लोग कहते हैं अर्जुन को निमित्त बना दिया। किस लिए? अधिकारी है क्या? नहीं। क्यों? शोक मोह में अभी पड़ गया। ऐसे शोक मोह में जो डूबा हुआ व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर सारे विश्व को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण। यही है भगवान का कमाल। जैसे हमारे गुरुदेव क्या जितने भी उनके शिष्य प्रशिष्य के रूप में जितने भी लोग आए हैं उनके पास, और जो भी जितने भी लोग ये जो कर्म कर रहे हैं, काम उनके काम कर रहे हैं, क्या ये सभी लोग लायक हैं उसके लिए? नहीं है। फिर लायक किसने बनाया? गुरुदेव। तो बोले जो भी कमियां हैं, अरे कमियां छोड़ो, काम करो, वो कमियां अपने आप निकल जाएंगे। इसलिए गुरुदेव भी कहा करते थे कि हमको एक जीवन मुक्त पुरुष ही गुरु के रूप में मिले, तभी हम साधना करेंगे। तो तब मिलेगा। अरे जो गुरु मिला पहले उससे ही शिक्षा प्राप्त कर लो। अब ये दूसरी बात है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि जीवन मुक्त है ही नहीं। तो इसके लिए आपको प्रमाण कभी नहीं मिलता कि ये जीवन मुक्त है या नहीं। तो ऐसा विचार गलत है। तो इसीलिए तद उपदिदिक्षु सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आह भगवान। भगवान ने क्या कहा? पहला शब्द क्या है? देखिए, सबसे बड़ी राहत देने वाली शब्द है ये। तो जीव को अनादिकाल से जो संसार में पड़कर अनेक प्रकार के कष्टों को, भोगों को, माने क्लिष्ट भोगों को भोगते हुआ एक व्यक्ति, एक जीव को इस तरह ठंडी हवा जैसी ठंडी बात, मन में राहत देने वाली बात, सुख स्पर्श देने वाली बात उपदेश भगवान ने कहा। क्या बोला? शोक मत करो। वाह, शोक मत करो। तुम जैसे हो मैं वैसे ही तुमको स्वीकार करने के लिए ही हूं। बस हमारा जो दोस्ती है ना, तुम प्योर हो तभी मैं दोस्त बनूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है। तुम जैसा है वैसा ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको स्वीकार करता हूं। पहला उपदेश क्या है? अशोच्य। तो ये याद रखना चाहिए हम सबको कि भगवान कहते हैं हमसे शोक मत करो बेटा, शोक मत करो। क्योंकि शोक है ये मोह के कारण। शोक और मोह संसार का बीज। इसका कारण मम, अहंकार और ममकार। इसका कारण अविद्या। तो ये सब झूठ है। तो शोक मत करो। पहले शोक, हम बच्चे से बोलते हैं पहले रोना बंद करो, पहले रोना, और पहले रोना बंद करके बात करो, और रोना बंद करके बात करो। बोलते हैं कि नहीं हमसे? पहले रो मत, पहले अब बोलो। फिर शुरू हो जाता रोना, बोलते बोलते वो शुरू हो जाता है, फिर रो रहे। तो क्या हुआ? उसने मेरा पेंसिल छीन लिया, बस इतना ही है ना। उसके लिए आधा घंटे से रो कर घर पे पूरा इतना शोर मचा दिया, तो पर शांति का भंग, इतना ही है ना। अब तुझे क्या चाहिए? दूसरा पेंसिल ले, हो गया, जाओ। ऐसे है। तो अब देखिए, अब सिद्धांत में हम प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे बोल जाने वाला हूं।
जैसे कि हमारा गुरुदेव एक बार प्रवचन में कहा कि विवेक चूड़ामणि में उपदेश लेक्चर वहाँ पे कैंप में सिद्धवाड़ी में, some teachers always live in the high states of inspired, contemplated and meditative states, and they expect the students to draw their own conclusions, and then in their presence they expect their students to transform. And in the process they may give one or two sentences in the form of teaching, but they are not exclusively attached to them for their transformation. They are always living in their own, reveling in their own state of highest state of contemplation. But Chinmaya is not like that. I will see that you realize. That is why I carry whip in my hand. I am not just to teach and leave you to your own conclusions. Then Swamiji said, Swamiji, you are a great Mahatma. Keep your hand on my head. Rub as much as possible so that I realize. But why should I rub? Swamiji, Ramakrishna Paramahamsa did the same thing to Vivekananda. You also do like that. Then Gurudev said, Are you Vivekananda? My toe will do. करके ऐसा दिखाया पैर. Are you Vivekananda? My toe will do. He said. What a statement. तो पहला हम सबको ये सिद्धांत क्या है, ये सब पहले उसको समझना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, सृष्टि में अनादिकाल से जो अभी भी हुआ है, हमेशा के लिए यह है. क्या है? तत्र केचिद आहो. वहां पे इस अभी इसके बारे में, इस विषय में, तत्र यहां पे कुछ लोग कहते हैं, केचिद आहो. क्या कहते हैं भाई? देखिए, सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्राद एव केवलात कैवल्यम न प्राप्यते एव. अब देखिए, अब हिंदी का आप पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा, समझ में आ गया करके ऐसा आपको लगता है, मगर नहीं आएगा. क्यों? ये मेरा संकल्प है. फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, नहीं तो सब लोग पढ़ेंगे. जीविका चली जाएगी. नारायण. तो तत्र केचिद आहो, यहाँ पे कुछ लोग, माने कुछ लोग, एक है बोधायन वार्तिकाकार, जो वो कुछ लोग है ऐसा. देखिए ये क्या है, वो कहते हैं भैया आपका सिद्धांत क्या है? सर्व कर्म संन्यास, माने सभी कर्मों का त्यागने से, सर्व कर्म का त्याग और आत्मज्ञान में निष्ठा से ही मोक्ष की प्राप्ति, इस संसार की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति. ठीक है, ये आपके सिद्धांत. तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात, सिर्फ आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही, मैंने आत्मज्ञान निष्ठा से ही, सिर्फ आत्मज्ञान में निष्ठा मिल गया, हो गया, और इससे ही ये आत्मज्ञान निष्ठा कैसे हुई? सर्वकर्मों को त्याग दिया. तो सर्वकर्म त्यागने से जो और आत्मा में निष्ठा की प्राप्ति. अच्छा, इससे ही आप जो कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगी, हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारा अभिप्राय के अनुसार ये कभी नहीं होगा. अच्छा, और आप वो कह रहे पूर्व पक्षी सिद्धांति से माना आचार्य से, आप गीता का व्याख्यान कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि गीता का मुख्य अभिप्राय, मूल अभिप्राय और उपदेश का सूत्र क्या है? इस संसार है,
इस संसार का कारण शोक मोह है, इसका कारण अहंकार और ममकार है, इसका कारण अविद्या है, और इस संसार से सभी लोग छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और इससे मुक्ति सिर्फ आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही होता है, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही है भगवत गीता का अभिप्राय। इस तरह के आपका जो अपना आप भाव प्रकट करते हैं कि गीता का क्या मूल संदेश क्या है, आत्मज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति, आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति से ही मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही है आपके मत के अनुसार गीता का मूल संदेश। जड़ उपदेश का, जो जड़ माने जो जड़ है गीता का, उस उपदेश का जड़ क्या है, यही है। हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे अभिप्राय के अनुसार कृष्ण का उद्देश्य, भगवान कृष्ण का, श्री कृष्ण का उद्देश्य ये नहीं है। तो उनका उद्देश्य हमारे मत के अनुसार क्या है? भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में एक सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति से ही आत्मा में निष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, इसी से संसार की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप समझ रहे हैं, अपना अभिप्राय तो बता रहे हैं, मगर हमारे मत के अनुसार भगवान कृष्ण का अभिप्राय ये नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, तो इसलिए तत्र केचिद आहुः, ऐसे आचार्य कहते, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। अब उसको ना उसका खंडन करना है, उसका खंडन करना, इसका फिर उसको समझाना, इसका क्या कारण है, ये नहीं हो सकता गीता का संदेश। और फिर कर्म क्यों करना है, फिर कर्मयोग किस लिए दिया गया, फिर भगवान की दृष्टि के अनुसार कर्म की माने कर्म की सिद्धि और कर्म किस लिए करना चाहिए, ये सारे बातें बाद में बताएंगे। मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत ज्ञान के द्वारा माने आत्मनिष्ठा की प्राप्ति, उसी से ही संसार की निवृत्ति होती है, फुल स्टॉप। कर्म से नहीं। ये किसका अभिप्राय है? आपका? ना, भगवान श्री कृष्ण जी का अभिप्राय है। अच्छा, सो अग्नि मीन आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते, एव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते एव माने संन्यास सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव केवलात् कैवल्यम, केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते एव किम तर्हि अग्निहोत्रादि, क्योंकि सिर्फ आत्मज्ञान निष्ठा से ही कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए? अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थः इति। सारे भगवद गीता में यही है निश्चित अर्थ, एसरटेन्ड, वेल एसरटेन्ड कंक्लूजन्स, उनके मत के अनुसार। क्या है कंक्लूजन? उनके मत के अनुसार ये पूर्व पक्षी कहते हैं भगवान कृष्ण का अभिप्राय यही है। क्या है? किम तरही, फिर क्या है? संदेश क्या है? अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहित, माने कर्म, स्मार्त कर्म करे, श्रौत कर्म करे। श्रौत कर्म माने श्रुतियों द्वारा दी गई जो भी कर्म है, यज्ञ याग आदि कर्म, दर्श पूर्णमासादि जो हवन करते हैं, नित्याग्निहोत्र कर्म करते हैं, ये तो टेक्निकल मीनिंग है। इसका अभी वर्तमान में देखना है तो अलग अलग ढंग से हम बता सकते हैं। फिर भी संकेत के रूप में ये क्या है? तो यज्ञ याग आदि कर्म करना, माने पूजा, इस तरह के अनेक प्रकार के यज्ञ करना, कर्म करना। और स्मार्त कर्म, स्मार्त कर्म माने सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। स्मार्त कर्म माने तड़, कूप, वापी इत्यादि। माने एक आप जहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बस शेल्टर नहीं है, बस शेल्टर बना दो, कुआं नहीं है तो कुएं बना दो, बनवा दो वहाँ पे पैसा खर्च करके। किसी के अरे बस शेल्टर नहीं है तो यहाँ पे पेड़ नहीं है, अनेक प्रकार के पेड़ चाहिए तो पेड़ फिर बीज डलवा दो, जमीन पे बोता दो, फिर तब सब बड़े जंगल हो जाएगी वहाँ पे। इस तरह के सामाजिक व्यवस्था और समाज में
कुछ अच्छे अच्छे कर्म करना, योगदान देना। तो अभी आज का फॉर एग्जाम्पल एक बोरवेल बनवा दिया, ये तो ट्रेडिशनल कूप, अभी कूप कहाँ है, तो बोरवेल बनवा दिया। तो एक गांव में बोरवेल नहीं है तो फिर चलो ठीक है, हम पैसा खर्च करेंगे, बनवा दिया और उसके ऊपर नाम लगवा दिया चिद्रूपानंद। तो थोड़ा इस तरह के कर्म, स्मार्त कर्म। कभी ये कहाँ कुछ हो रहा है तो कुछ दान दक्षिणा देना, अच्छे अच्छे काम कर लिए, योगदान देना, ऐसा कर्म करना, माने स्मार्त कर्म भी करना है, ऐसा स्मार्त कर्म। और नित्याग्निहोत्र, यज्ञ याग आदि कर्म, अनुष्ठान, शास्त्र विहित जो कर्म है, वो तो एक्चुअली शास्त्र विहित कर्म के पीछे मैंने कई बार बता चुका हूँ कि इसके पीछे क्या है, एक बड़ा विज्ञान है। सारा जो वातावरण कालुष्य निवारण के लिए, अभिवृद्धि के लिए, अच्छे अच्छे द्रव्यों ये अग्नि के द्वारा मंत्रों के सहित वातावरण की शुद्धि, और इसमें जो देवताएं हैं उनकी सुख के लिए, उनको खाना खिलाना पिलाना, और उनकी सुख के लिए उनके साथ सहयोग देना, उनके काम में, उनका क्या काम है, हमारा भलाई करना। अच्छा, ऐसे कर्मों में तो वेद विहित, क्योंकि ये हमारा संस्कृति में वास्तव में ना कोई हर कर्म के पीछे एक विशेष अर्थ है, एक निगूढ़ रहस्य भी है उसमें, योग संबंधी सब, योग के साथ संबंध, माने ये योग माने यहाँ पे भी एक रहस्य के साथ जुड़ गए सब कर्म। तो इसलिए यज्ञ याग आदि कर्म करो। तो क्या हुआ, आत्मज्ञान निष्ठा के साथ साथ कर्म भी करना है। सिर्फ सभी छोड़ के मैं आत्मज्ञान में बैठ गया हूं, आत्मनिष्ठा हो गई तो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों? समाज के लिए भी सेवा करो, यज्ञ याग आदि कर्म करो, ये कर्म करो, वो कर्म करो। तो सिर्फ कर्म करने से होगा क्या? ना, ये हमारा अभिप्राय नहीं है। फिर अपना अभिप्राय क्या है? हम यही कहते हैं, पूर्व पक्षी अपोनेंट कहते हैं कि हमारे मत क्या, हमारा अभिप्राय क्या है, गीता का यही मुख्य उद्देश्य है कि आत्मज्ञान निष्ठा के साथ साथ यज्ञ कर्म और स्मार्त कर्म भी करे। इसको हम क्या कहते हैं? समुच्चयनम। ये तो टेक्निकल टर्म है, समुच्चयनम। समुच्चयन माने कर्म और ज्ञान की समुच्चय, कॉम्बिनेशन। यही है उद्देश्य गीता का। देखिए जीवन में हमारे जैसे यही है ना, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी निवृत्त हो जाओ, कभी प्रवृत्त। अच्छा, देखिए टू डिसाइड, अभी आप तो ये भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो केचित आहुः, कुछ लोग कहते हैं, और उसका ज्ञापकम चाहुः अस्य अर्थस्य, इसी अर्थ को हम वे लोग गीता में ही दिखाते हैं। देखिए इसका प्रमाण क्या है? भगवत गीता ही है, भगवान का ही वचन है। उनके सारे अनेक प्रकार के वचन हैं, वे ही इसका प्रमाण है। माने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कर्म भी करो, और आप कहते हो कि ज्ञान निष्ठा मात्र से ही संसार की निवृत्ति ये नहीं होगी, कर्म भी करो। तो ये कोट करते हैं। अब इसका खंडन बाद में करेंगे। ज्ञापकम च आहुः अस्य अर्थस्य, इसी अर्थ को ज्ञापकम माने, ज्ञापकम माने याद दिलाते हैं। याद दिलाते, क्या याद दिलाते हैं? उसका भगवत गीता में ही कुछ श्लोक संदेश उपदेश के रूप में निकाल कर दिखाते हैं हमको कि ये नहीं हो सकता। क्यों? कि इसीलिए इसी में ही ऐसा कहा गया। कहा है अथ चेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। देखो, अच्छा चेत इमं संग्रामम धर्म्यम,
माने धर्मपूरक इस संग्राम को यदि तुम नहीं करोगे तो देखिए दूसरा अध्याय उसमें 33वां श्लोक 33 श्लोक देखिए, अथ चेत मम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, तब क्या होगा, तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो तुम क्या होगा, स्वधर्म कीर्ति, स्वधर्म को भी त्याग देता है और कीर्ति भी तुम खो जाते हैं, और इसके वजह साथ साथ पापम अवाप्स्यसि, तुमको क्या मिलेगा, पाप मिलता है, पाप लगेगा। देखिए तो उनका कहना क्या है, ये पूर्व पक्षी देखिए, अब इसका बाद में सब इसे ध्यान से सुनना आप। ये भगवत गीता का जो पहले संबंध भाष्य है, इसमें क्या है, गीता किस लिए पढ़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, देखिए तथा स्वधर्मं कीर्तन चेत्वा, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया। और दूसरा श्लोक क्या करते हैं लोग, ज्ञापकम माने ज्ञापक वाक्य माने याद दिलाते हुए, माने कोट करने के लिए, बताने के लिए याद दिला रहे हैं। कौन याद दिला रहे हैं, पूर्व पक्षी। किसको, सिद्धांति को। सिद्धांति कौन है यहाँ पे, आचार्य शंकर। तो खुद ही लिख रहे हैं, आचार्य जी लिखते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बैठा नहीं है आगे दिमाग खाने के लिए। तो अतश्चेत्त्वमिमं धर्मं संग्राम, एक हो गया। कर्मण्येवाधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार, तुम किस लिए अधिकारी हो, कर्म के लिए ही हो। मां फलेषु कदा, ये कर्मण्य, तो कर्म ये हुआ कि नहीं, कर्म ही करना है, ये सूचक हो गया कर्म का ही। और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, देखो ये तो 4th अध्याय में, चौथा अध्याय में 15वां श्लोक देखिए, 14 अध्याय में 15वां श्लोक। इसमें भी कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, पूर्व, जैसे तुम्हारे जो पूर्वज लोग जैसे कर्म किया, वैसे ही तुमको भी कर्म करना होगा। ये सारे वाक्यों के एक बार इकट्ठा करके आप देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश क्या है, वे कहते हैं कि कर्म करो। इस पर बहुत लोग, कुछ लोग कहते हैं गीता का क्या है, कर्म ही करो। गीता का क्या है, भक्ति है। गीता का मुख्य अर्थ है योग है। गीता का क्या है, ज्ञान है। और कुछ लोग कहते हैं गीता का क्या है, जो मर गया तो पढ़ने के लिए है। ये हमारी क्रिएटिविटी है, तो ये गलत है। और तो आप पूछोगे उनका क्या है, वो कहते हैं, कर्मकांडी लोग हैं, ये बोलते हैं कि सिर्फ कर्म से ही ये मिलेगा, माने समुच्चय की प्रतिपादन करने वाला, माने ज्ञान और कर्म साथ साथ चलना चाहिए। सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान निष्ठा से ही मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता है, यह है उनका सिद्धांत। अच्छा देखिए, वो कहते हैं हिंसादि युक्तित्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयमपि आशंका न कार्या, कथम क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणं गुरु भ्रातृपुत्रादि हिंसालक्षणं अत्यंत क्रूरमपि स्वधर्मः इति कृत्वा न अधर्माय तदकरणे च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इति ब्रुवता यावज्जीवादि श्रुतिचोदितानां पश्वादि हिंसालक्षणानां च कर्मणां प्राग्येव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितं मुक्तं भवति इति। अच्छा, अब देखिए, हिंसा आदि, अब ऐसा कर्म, घोर कर्म, ये तो कर्म जो है हमेशा घोर कर्म, ये तो घोर कर्म। हिंसा आदि युक्तित्वात् वैदिकम कर्म, जो वैदिक कर्म में हिंसा से युक्त है, क्योंकि बलि चढ़ाते हैं कि नहीं। वैदिक कर्म हिंसा से युक्त है, तो भी अधर्माय इति, देखिए अपि आशंका न कार्य, ऐसा मत सोचो कि ये वैदिक कर्म है, ये अधर्म का कारण है। वो कहते हैं, अब देखो कौन किस से क्या कह रहे हैं आप जान लेना, फिर गलत मत समझो।
तो ये पूर्व पक्षी अपना जो स्टैंड पॉइंट बता रहे हैं कि आप ऐसे शंका मत करो। क्यों भाई? तो वैदिक कर्म में ये देखो क्या होगा, हिंसा, वैदिक कर्म अधर्मायति, ये अधर्म का कारण है, ऐसा आशंका मत करो। क्योंकि वैदिक कर्म में ऐसा क्रूर कर्म हो तो भी स्वधर्म करो, माने स्वधर्म वैदिक कर्म जो है कार्य, आशंका न कार्य, इस पर आशंका, डाउट मत, शंका मत करो, ये अधर्म होता है, अधर्म का कारण है, तो ऐसा कर्म क्यों करना भाई? हिंसा आदि, हिंसा यदि युक्तत्वाद वैदिकम कर्म, वैदिक कर्म हिंसा से युक्त है, हिंसा जनक है, माने हिंसा करना पड़ता है, बलि चढ़ाना पड़ता है, ऐसा सोचो मत। क्योंकि कथम, कैसे? क्षात्रम कर्म युद्ध लक्षणम, जो क्षात्र धर्म, युद्ध, क्षात्र क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध लक्षणम। अब युद्ध करना ही उनका लक्षण है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, क्या है? युद्ध करना। और इस युद्ध में गुरु, भ्रातृ, भाई लोग, पुत्र माने पुत्र और आदि, हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरमपि, वही कहते हैं। अब देखिए, आपके मन में ये संकल्प, ये डाउट मत लाना, ये तो भगवान खुद ही कहा उनसे काम करने के लिए, तो ये भगवत वचन हो गया। ऐसे ही अर्जुन को प्रेरित किया, मगर भगवान, देख ध्यान से सुनिए, भगवान कृष्ण जी जैसे प्रेरणा दिया, उस प्रेरणा जिस दृष्टिकोण से दिया वो दृष्टिकोण अलग है। यहां पूर्व पक्षी जिस दृष्टिकोण से वो वहां पे बैठकर वो बता रहे हैं, अपना राय, अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं, ये अलग है। भैया आपको सोच रहे हैं कि मैं गीता बंद कर दूं इधर ही? ये वो इतना कठिन है गीता समझना? फिर क्या, हिलते हिलते पढ़ना गीता नहीं होता, कभी आगे पीछे, कभी दाहिने बहिने, गीता पारायण, इस पर कुछ नहीं। पारायण में आप जो करते हो तो कम से कम जीभ हिलना होता है, बस इतना ही। हम लोग स्पष्टता आ जाती है कम से कम, और कभी कभी मंत्र घुस गया तो कभी कुछ करेगा काम। At the most it purifies your nervous system because of good vibrations. बस ये काफ़ी है। उससे क्या फ़ायदा? बीपी नहीं होता, बीपी। तो आप ध्यान से सुनना। अब हमको लगता है कि तो भगवान तो यही कहा, भगवान ने क्या कहा? अरे जोड़ो भाई बंधु सब छोड़ो, मारो, यही तो का उपदेश दिया। हाँ, ये उपदेश दिया। फिर ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहे हैं, इसको गलत पकड़ रहे हैं आप अभी। दृष्टिकोण अलग है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। वे कहते हैं, पूर्व पक्षी लोग कहते हैं, माने जो समुच्चयवादी जो है, माने कर्म के साथ साथ आत्मज्ञान की आत्मनिष्ठा, तो आत्मनिष्ठा के साथ साथ ये भी कर्म करना चाहिए। सिर्फ आत्मनिष्ठा के में ही, सिर्फ आत्मनिष्ठा के साथ मुक्ति नहीं मिलेगी, साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा। किस तरह से कर्म? स्मार्त कर्म और श्रुति कर्म, श्रौत कर्म। श्रुति विहित कर्म क्या है? यज्ञ याग आदि कर्म, जैसे अभी बता रहे वैदिक कर्म। स्मार्त कर्म क्या है? इत्यादि पूजा, उपासना और सच सोशल एक्टिविटीज़, वेलफेयर, समाज की सेवा के लिए जो किया जा सकता है, ऐसे तरह सारे कर्मों को हम कहते हैं स्मार्त कर्म। अच्छा, इसके बाद तो हिंसादि युक्तित्वात् वैदिकम कर्म अधर्माय इति यमपि आशंका न कार्या। कथम? क्षात्रम कर्म युद्धलक्षणम गुरु भ्रातृपुत्रादि हिंसालक्षणम अत्यंत क्रूरमपि। आपको समझना चाहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, संस्कृत समझना चाहिए आपको। अत्यंत क्रूरमपि क्षात्रधर्म युद्धलक्षणम गुरु भ्रातृपुत्रादि हिंसालक्षणम कर्म अत्यंत क्रूरमपि स्वधर्मः इति कृत्वा, स्वधर्म समझकर करने से न अधर्माय, वो अधर्म नहीं बनता, जो अधर्म का कारण नहीं होता।
अत्यंत क्रूर कर्म, हाँ जी स्वधर्म, तद अकरणे च, यदि ऐसा कर्म नहीं किया तो भगवान कहते हैं गीता में ही, ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम अपना जो स्वधर्म है उसको स्वीकार नहीं करते, यदि स्वधर्म का पालन नहीं करते तो तुमको क्या मिलेगा? स्वधर्म को त्यागने से तुम अपना कीर्ति को भी को बैठता है, अपनी कीर्ति और पाप अवाप्स्यसि, पापम अवाप्स्यसि, माने पाप अभय तुमको मिल जाता है। देखिए इस प्रकार भगवान ने कहा गीता में ही, इति ब्रुवता, ऐसा इति ब्रुवता माने ऐसे इस तरह से उपदेश किया है, ऐसे ऐसे ब्रुवता, तो भगवान ने ऐसा बोलकर इति ब्रुवता यावत् जीवादि श्रुतिचोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणां च कर्माणां प्राग्येव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तम्, प्राग्येव सुनिश्चितम् न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तम् भवति इति। भैया भगवान कृष्ण से पहले से ही, भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश से पहले ही श्रुति में ऐसा कहा गया कि ये उपदेश दिया, श्रुति ने क्या उपदेश दिया कि ये यावत् जीवादि श्रुति चोदिता नाम, श्रुति के अनुसार यावत् जीव माने जब तक आप जीवित रहे तब तक श्रुति विहित, श्रुति के अनुसार श्रुति दी, जो श्रुति शास्त्र बताया ऐसे कर्मों को कर्म करते ही रहे, कर्म करते करते ही रहो, जीवन बिताए कर्म में ही। श्रुति चोदिता नाम पश्वादि हिंसा लक्षणाम, चाहे वो पशु आदि हिंसा लक्षण पूर्वक, हिंसा पूर्वक भी हो कर्म, मगर ये श्रुति विहित है, शास्त्र विहित है, ऐसा कर्म करते ही रहो। कब तक? मृत्यु पर्यंत, माने जब तक तो जिंदा है तब तक करते रहो। ऐसा किसने कहा? श्रुति। कब कहा? अरे भगवान कहने से पहले ही। किस तरह से कही श्रुति माता? सुनिश्चितम, माता ने कहा कि सुनिश्चितम अर्थम, माने कोई शंका नहीं है इसमें, बैंड बजाकर समझाना, घंटा बोलते कि नहीं, ऐसे घंटे बजाकर फिर समझा दिया। तो ऑर्डर बोलते हैं ना जज साहब, फिर बेंच पर तो क्यों मारते हो? मैंने बताने के लिए, तो मेरी आज्ञा है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऑर्डर। इसी तरह सुनिश्चितम उक्तम भवति, अर्थम माने कर्मणाम ये प्रागेव न अधर्मत्वम, पहले ही ऐसे कर्म माने हिंसा पूर्वक हो तो भी अधर्म नहीं है, ऐसा शास्त्र पहले ही बता दिया। अब तो भगवान क्या कहा? भगवान जो श्रुति का ही वाक्य फिर दोहरा रहे हैं। तो ये हमारा अभिप्राय है। तो हमारा अभिप्राय क्या है? सिर्फ आत्मज्ञान निष्ठा से ही नहीं होती, साथ साथ कर्म करो। किस तरह से? हिंसा पूर्वक कर्म तो भी करो, तब आपको मिलेगा मोक्ष। इसी को हम व्यावहारिक भाषा में हम कहते हैं, ऐसे बैठने से क्या मिलता है? कुछ करो, सिर्फ जान वान में कुछ नहीं मिलेगा आपको। खाना कौन खिलाएगा? उठो उठो, बहुत हो गया ध्यान। क्या बैठे हो निराशा से? क्यों इतनी निराशा जीवन में? मैं ध्यान कर रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, निराशा क्यों हुई जीवन से? तो ध्यान में बैठ गया ऐसे आंख बंद करके। जब मैं सब छोड़कर जा रहा था सांदीपनी, हमारे एक दोस्त की मम्मी थी, बेचारे बड़े प्रेम से पूछी, क्यों बेटा इतनी निराशा हो गई जीवन से साथ तुम्हारा? इतनी निराशा, डिप्रेशन क्यों है? तो सब छोड़कर जाना चाहते हो? तो फिर मैंने सोचा अब क्या फायदा? अब आपने पूछा, 2 साल पहले बता दिया होता।
तो मेरा निर्णय में बदल जाती निर्णय। अब क्या फायदा? क्यों बेटा, टिकट बन गई ट्रेन टिकट। इसको निराशा, ये है, इसको खंडन करते हैं। नहीं, गीता में इसका विवेचन किया है। अब देखिए, आदमी का जो जीवन में, हम सबके हमारे जीवन में अब इसका क्या पोजिशन, कर्म का क्या पोजीशन है, सांख्य का क्या पोजीशन, मतलब ज्ञान का क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है, ज्ञान की स्थिति क्या है, कर्म की स्थिति क्या है, योग की स्थिति क्या है, सबको अपने अपने जगह पे रखो। और फिर संबंध है क्या? है। फिर किस तरह समुच्चय नहीं, साथ साथ चलने वाली बात नहीं है। तो तद असत, आचार्य कहते हैं ये गलत है। इस तरह के जो समझ आपने व्यक्त किया वो गलत है। तो फिर मैं दोहराता हूं, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ आत्मज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, साथ साथ कर्म भी करना है। श्रुति वाक्य श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, और इसका जो प्रमाण ज्ञापकम वाक्यम कहाँ से निकलते हैं? भगवान ने कहा। कहाँ कहा? भगवत गीता में ही कहा। तो गीता का आचार्य शंकराचार्य जी, अद्वैत सिद्धांति भगवान आदि शंकराचार्य और ऐसे महात्मा ज्ञान निष्ठा वाले जो कहते हैं कि आत्मज्ञान निष्ठा से ही मुक्ति मिलती है, इसी से ही संसार से निवृत्ति होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही है मूल या मुख्य उपदेश भगवत गीता का, भगवान का करके वे लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, इसका उपदेश कर्म है और कर्म के साथ साथ ज्ञान भी करो, तब ये साथ समुच्चय करने से ही मुक्ति मिलेगी। तो आपका विचार गलत है। अब इन दोनों पक्ष खड़े हो गए वहां पे। तो ये ऐसे जो जिस पक्ष में अभी पूर्व पक्षी माने जो कहते हैं कर्म और ज्ञान समुच्चय, इसमें क्या क्या दोष है, इसमें ये किस लिए ये गलत है, और गीता का उपदेश ये नहीं है, मुख्य उपदेश ये है। अब देखिए आप गीता पढ़ रहे हैं, अब एक्चुअली आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस लिए पढ़ रहे हैं? अब देखो वो पॉइंट समझ में आ गया, माने अंतिम हमारा समझ, आखिर में हमारा जो समझ है किस तरह के समझ में हमारा दृढ़ अभिप्राय दृढ़ बननी चाहिए, किस समझ में हमारा जो अभिप्राय या मत या समझ दृढ़ होना चाहिए, किस तरह के समझ में। पढ़ लिया, अभी आखिर में क्या हो बताओ? तो इस सूत्र रूप में बताओ, गीता में आपको क्या सीखा आपने गीता में? माने लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य की प्राप्ति के और हम जब चल रहे हैं तो लक्ष्य का स्वरूप, उसका लक्षण, वहां पहुंचने के बाद किस तरह का समझ हमारे मन में हृदय में बैठना है, माने उसको पहले बिठा दो। माने देखिए, अब आप हॉर्लिक्स पिएंगे या ना तो ये पिएंगे, माने 1 महीने के अंदर में कम से कम मेरा जो कमजोरियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, पहले वो समझ बिठा देगा। हाँ, तो ताकत की गोली है, या 2-3 महीने खा लो। अच्छा, खाने से अब उठ नहीं पा रहे हैं, हाँ जी, तब उठ सकते हैं। अब ग्लास पकड़ नहीं पा रहे हैं, हाँ जी, तब पकड़ सकते हैं। तो आपकी जो ट्रीटमेंट जो चलने वाली है, अब शुरू कर रहे हैं, अब इसका जो अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, आप में किस तरह के परिवर्तन होनी चाहिए, उसको पहला समझा देते हैं। अब वे समझ के बिना आप गीता पढ़ेंगे तो क्या फायदा? अरे भाई कहां जा रहे हो? पता नहीं। कहां हो? दूसरा अध्याय में हूं अभी। अब कहां हो? 4th में पहुंच गया। अब कहां हो? 10 में पहोंच गए। होगा, खत्म कर दिया।
अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किस समझ की और आपको ले जाने के लिए बीच में क्या क्या आपको समझाना पड़ेगा, कौन सी रास्ता, और उस रास्ता में मार्ग में जब चलते समय हर स्टेशन को, हर जंक्शन को किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, देखना है, वो देखना जरूरी है। और किस दृष्टिकोण से देखने से ही उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। अब लक्ष्य क्या है गीता का? आत्मज्ञान निष्ठा से ही मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब क्या है? नष्टो मोह, ये शोक और मोह का विनाश। इसका क्या कारण है? अहम और मम। देखिए, मैं इनका हूं, वे हमारा है। देखिए, आज हमारा जो एक कैंप हुआ युवकों का, मन बच्चों का, यूथ का, उसमें आप उनको एक विचार मैंने बताया, समझाया, आप भी समझ लो, सुन लेना। क्या है? मैंने उनसे कहा कि इस पृथ्वी पे अभी बहुत सारे संकट हैं। जहां देखो संकट, संकट ही संकट, संकट ही संकट। और आप भी हैं, और आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, और उस जीवन बनाने के लिए आप बनाते समय इस सारे हर चीज़, हर कदम में, हर दृष्टिकोण में, हर कोने में देखो, किस तरह भी मोड़े, किसी तरह मोड़ कर देखो तो फिर वहाँ पे कोई संकट है, कोई वहाँ पे मुश्किल है, वहाँ पे कोई एक कदम आगे लगाने के लिए बहुत कष्ट है, दुखद है, दर्द है और निराशा। इसके कारण डिप्रेशन, और कोई दिशा नहीं है। अब इस तरह से हर आदमी भटक रहा है, कुछ सब कुछ चाहते हैं, कुछ नहीं मिलता, फिर एक दिशा नहीं है, इसी के कारण उत्साह भी नहीं है, निरुत्साहित होकर जी रहे हैं। हाँ, अच्छा, और उत्साह किसे, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। अच्छा, तो फिर उसके साथ साथ क्या हो रहा है? तो यही है, संकट में पड़ गए तो फिर क्या करें? सबके साथ स्पर्धा, है ना, स्पर्धा से जी रहे हैं। और माने दृष्टि अन्यों पर है, लग गए, इसके कारण द्वेष माने घृणा, फिर स्पर्धा, फिर अरुचि जीवन में, और सारे कंप्लेंट्स, इस तरह से जीना हो रहा है। अब सुबह उठ करके शाम तक सब लोग, हाय राम, सब लोग। मैंने उनसे कहा कि इस धरती पर माने पृथ्वी पे वर्तमान में हर जगह, हर समय 24/7 संकट ही संकट है, ठीक है? हाँ जी। और हवा आप खा रहे हैं, उसमें पोल्यूशन है। जो आप सब्जी अब खा रहे हो, उसमें भी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को धोखा देने में ही लग गए। हाय राम। अब देखो, आप तो कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं जो आपको बोलते कि हमारा बचपन में ऐसा नहीं था, कम से कम बच गया भैया। हम बच्चों को देखते हैं, हमको इतना दुख होता है, पढ़ना पड़ता है। भगवान की कृपा से बस हमारे जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है। अब देखिए बच्चे, अब उनको समझाने वाले कौन है?
अब माँ बाप का चिंता क्या है? नौकरी करो, शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो, फिर हमको एक पोता पोती या नाता नती दे दो, गोद में बिठा दो, अगले हम करते रहेंगे, तुम लोग मरो बाद में, जो करना है करो। यही इनके लक्ष्य है। जब घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, तुम्हारा ऐसा किया, तुम्हारा दोस्त ने गाड़ी कर दिया, तुम तो बेकार गाड़ी कर। फर्स्ट ईयर 1989 मॉडल मारुति 800 खरीद के लेके आया तू, इसका एक पार्ट भी नहीं मिलेगा, वो तुम दोस्त देखो। तो इस तरह से जीना हो रहा है और माँ बाप भी बेकार है, एकदम बेवकूफ़ लोग हैं, और इस तरह के प्रेरणा देते हैं। बच्चे फिर उनको उसी को प्रमाण मानते हैं, ऐसे जीने से ही इसका ये करिया है। अब मैंने उनको कहा कि भैया ये संकट ही संकट है, हाय हाँ। अब ऐसा कल्पना करो, ऐसी कल्पना करो कि आप स्वर्ग से उतर के बाद किस लिए आपको भेजा? यहाँ पृथ्वी पे संकट है ना? यू आर ए मैन और ए वुमन ऑन ए मिशन। इसके भागीदारी तुम नहीं हो, तो फिर कौन है? मैं इस संकट में मुझे भेजा गया। अब जो आदमी संकट में जब उसका जो प्रवेश किया गया, मैंने उसको भेजा गया काम के लिए, वो कंप्लेन करेगा क्या? अब एक डॉक्टर है, एक वार्ड में अनेक प्रकार के, अभी कुछ ब्लास्ट हुआ, कुछ ये हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स है, डॉक्टर को भेज दिया और उस संकट में, और उन सबको रोते हुए तक डॉक्टर भी रोना शुरू किया, तो फिर क्या फायदा? किस लिए भेजा तुमको? हाँ भैया ये संकट वार्ड है अभी। अब तुम किस लिए गए अंदर? सबके चेहरे पे थोड़ा कम से कम सबको स्फूर्ति दो, उत्साह बढ़ाओ, मौज मस्ती दो और उनकी इलाज करो। अब संकट में तुम भी हो, मगर तुम संकट से परे है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अलग हो गया। तो आप किस लिए जी रहे हैं? आपके उम्र अभी 90 हो, 99 हो, क्या शेष रह गया उसको छोड़ो। मैं बस ये सिर्फ कह रहा हूं, मैं भी एक हूं अनेकों में, और सब संकट में पड़ गए, मैं भी एक संकटी। अच्छा, तो सबसे भिड़ जाओ, सबसे लड़ो, सबसे मारो, पिटाई करो, कंप्लेंट करो। मैं मेरे बारे में समझता हूं, समझ में क्या है वैसा समझ कैसे आप भी समझ सकते हैं। मैं एक अवतार पुरुष हूं, समझो, इसमें क्या आपत्ति है? तो भगवान ने अवतार लिया, वो लिया होगा अपना काम के लिए, आप भी अपने काम के लिए अवतार लिया। आप किस लिए लिया आप जन्म? इस पृथ्वी पे वर्तमान में संकट ही संकट फैल गया, तब मेरा क्या काम है? मुझे भेजा गया, इस संकट वासियों के बीच में मुझे भेजा गया। अब मेरा एक लक्ष्य क्या है? मैं आई एम ए मैन ऑन द मिशन। वहां पे जो अभी सेवा के लिए जो जाते हैं, वहां पे रोना नहीं। देखिए, आम आदमी बॉम्ब ब्लास्ट कहीं पर हुआ था तो वो डर जाते हैं। जो एजेंसीज है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो जांच करने के लिए चले जाते हैं, वो उसको भ्रांत होना, भ्रमित होना उनके लिए नहीं होना से शोभा नहीं देती है कि नहीं? हरे राम, इसका पैर देखो, उसका हाथ देखो, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। संकट में ही हैं, मगर वे अपने आप को समझते हैं मैं संकट से लोगों का उद्धार के लिए मुझे भेजा गया, साथ में रोने के लिए नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बताओ? अभी तक क्या किया इस वक्त तक? हाय राम, दुनिया खराब हो गई, एक भी ठीक नहीं है, समय की बात है, कलयुग है स्वामी जी, कलयुग है, कोई भी ठीक नहीं है। सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी भी स्वच्छ नहीं है, पानी पीने जाते हैं, पानी भी ठीक नहीं है, किसी का शक्ल देखने जाते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। बेईमानी बेईमानी गलत आदमी ही है, इस देश का उद्धार कौन करेगा?
हे भगवान, मैं एक बात पूछूं, वाई डू यू वेस्ट योर लाइफ लाइक दिस? सिर्फ इसका कारण एक ही है, क्या? मैं इस संकट लोक में एक संकटवासी हूं। आप ऐसा समझना तो समझो, जीवन भर आपको रोना ही पसंद है तो रो लेना, क्योंकि भगवान कहते हैं अशोच्यान। अरे मेरे बेटे ऐसा है, बेटी ऐसी है, बच्चे ऐसा है, घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, हाँ भगवान हमको सुख कब देगा? छोड़ा, तुम गए वहां पे सेवा करने के लिए, सुख मांग रहे हो। छत! जो पुलिस लोग होते हैं पेड़ के नीचे सो जाते हैं कई दिनों तक, वो आर्मी लोग भी हैं, कई दिनों तक सोते नहीं, कई दिनों तक नहाते भी नहीं। ऐसा नहीं कि लेजी है, नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। पर वो भी वहां जाके रोने लग गए हैं, वहां पे खाना नहीं आया, हेलीकॉप्टर नहीं आया, खाना ठीक नहीं मिला। फिर देश की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? वो अपने आप को समझते हैं आई एम ए मैन ऑन द मिशन, स्टॉप कंप्लेंट्स एंड वर्क। सर इसमें बुलेट खत्म हो गया तो भी दुश्मन से लड़ो। कैसे लड़े? सोचो, अपने आप को बचाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उसके सामने खड़ा होकर फिर मरो। युक्ति का प्रदर्शन करो, दिखाओ, रीजन दिखाओ, आलोचना करो। कहते हैं कि नहीं, कितने लोग बैठे यहाँ पे, कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स यहाँ पे अभी, कहते हैं कि नहीं, माने हम इस पृथ्वी पे आए हैं, एक संकट काल में हमारा जन्म हुआ, तो कुछ करो फिर चले जाओ। आप सबके साथ भिड़ गए और रोने लग गए। गुरुदेव कहते थे इट इज ट्रू, फुल स्टॉप। इनका ये डायलॉग है गुरुदेव का, हमेशा कहते, बट ए ट्रू डॉक्टर नेवर डिस्पायर्स। व्हाट एन इंस्पिरेशन। देखिए, इसीलिए गीता का जो हम 18 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, हम वो पढ़ते पढ़ते हमको कहां पहुंचना है, किस समझ के स्तर पर पहुंचना चाहिए, किस स्तर पर पहुंचना चाहिए, कैसी हमारी समझ होनी चाहिए वहां पे जाने के बाद, ये पहला बता रहे हैं। तब आपको पता लगेगा कर्म किस लिए करना, कहां तक करना, क्यों करना, कैसे करना, और इसका कर्म करने का क्या फल है, क्या कहां तक हम पहुंचना चाहिए कर्म कर, कब तक करना है कर्म, कर्म का मतलब क्या है, ये सब पता जाता। आगे बात आगे। तो इसके हमारा जो यात्रा है, अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय, माने क्या है, माने संन्यास से ही मोक्ष, ऐसा एक अर्थ है। माने संन्यास से ही मोक्ष, वही है गीता का, वही बता दिया। सर्वकर्म संन्यास योगात आत्मनिष्ठात, तो वो है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब हम रास्ते में जाएंगे, पहुंचना कहाँ, वहां। अब उसके लिए हम कर्म योग पढ़ेंगे, फिर कर्म ज्ञान योग पढ़ेंगे, फिर कर्म संन्यास पढ़ेंगे, फिर ध्यान पढ़ेंगे, फिर विभूति योग पढ़ेंगे, फिर ज्ञान विज्ञान योगो नाम, फिर अक्षर पर ब्रह्म योग पढ़ेंगे, फिर राजविद्या राजगोह्य पढ़ेंगे, फिर विभूति योग पढ़ेंगे, फिर 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन पढ़ेंगे, भक्ति योग पढ़ेंगे, क्षेत्र विभाग पढ़ेंगे, गुणत्र विभाग पढ़ेंगे उसके लिए, और पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, और दैव आसुर संपत्ति विभाग योग पढ़ेंगे, श्रद्धात्र विभाग योग पढ़ेंगे, फिर मोक्ष संन्यास योग पढ़ेंगे। ये सब पढ़ना क्यों? उधर तक जाने के लिए। इस तरह प्रोसेस है। माने हम प्रोसेस पे जब गुजरते हैं, उसका जो नाला है, नाला अंदर घुस गया बस, फिर बाहर निकलना कब होता है, वहीं पे होना है बस।
तद असत। अब देखिए जीवन में हमको ना, अब देखिए सबको, देखिए मैं सामान्य भाषा में बता देता हूं आपको, सबको चाहिए, सबको सुख चाहिए, हाँ, फिर भोग त्याग करो, नहीं, साथ साथ। सबको स्वास्थ्य चाहिए, है कि नहीं, फिर जंक फूड त्याग दो, नहीं, साथ साथ। हम कह रहे कि नहीं भाई, आपको ऐसे भाषा में समझ में आ जाएगी आपको, ये ज्ञान कर्म निष्ठा योगा संप्राप्ति सोत कर्म स्मार्त कर्म, बड़े 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 सीधी बात करते चल, आम आम भाषा। स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं, चाहिए, फिर बेकार गाना बंद करो, नहीं होगा। फिर आप स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य छोड़ दो, नहीं नहीं, कैसे छोड़ते हैं, फिर क्या करेंगे, ये भी खाना वो भी रहना, हो गई बात, हो गई। अच्छा, आपका दिमाग ठंडा रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि नहीं, बोल जोर से, टीवी बंद करो। फिर बंद करना होता है क्या, नहीं होता है, फिर क्या है, टीवी भी देखना है, ठंडा भी रखना है, समुच्चयनम, समुच्चयनम। अच्छा, शांति चाहिए कि नहीं, बोलना, चाहिए कि नहीं, शांति चाहिए। अहंकार को छोड़ो, नहीं, क्यों, आदर चाहिए, सत्कार मिलना चाहिए, गौरव प्राप्त होना चाहिए, कीर्ति भी मिलनी चाहिए, साथ साथ शांति भी चाहिए। कैसे मिलेगा बताओ, हम कल उधर बैठेंगे, आप बताओ, आप हमको एक एक आदमी प्रवचन दे दो, कैसे मिलेगा? चलो आप बताओ, सिंपल रहना चाहते हैं या तो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीना, पता नहीं, बताओ। हाँ, सिंपल रहना चाहते हैं कि नहीं, फिर हर व्यवहार में सिंपल हो जाओ, ऐसा नहीं, ड्रेस से लेकर के, मेकअप से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, गाड़ी से, घर से, सजाने से, एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। है कि नहीं? फिर आप ऐसे जीना चाहते हैं, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चीज़ ना ग्लास से बनी चीज़ है, ग्लास से बनी चीज़, टेबल, टीपाई, सब ग्लास से, और एकदम शोभा, ब्यूटीफुल हाउस, कॉम्प्लिकेटेड पैनल्स एवरीवेयर। अच्छा, और कोई घर में आता है ना, आपका नज़र उनका पैर के ऊपर रहता है, उधर मत जाना, क्यों, वो ग्लास की बनी है स्वामी जी, आप लग गए तो टूटेगा। तो ये ग्लास से बनी है, हाँ, फिर मैं खड़ा रहूं, बैठूं, नहीं नहीं, आप बैठे हैं, मगर धीरे धीरे। मैं परसों एक घर में गया था, इधर नहीं, वो एक गांव में नहीं, एक जगह दूसरे पे, वहाँ पे चाय, मैंने बैठा, अरे भाई टीपाई को आगे खींचना चाहता हूँ, हाँ, वो घर की रानी बहुत दौड़ती आगे, स्वामी जी 1 मिनट मैं आपके सामने रखती हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऊपर का जो ग्लास है ना, आजकल अभी कल ही स्क्रू लूज हो गया उसका, तो मेरा या आपका या इसका, नहीं, आप खींच लेंगे तो ये सारे ऊपर का जो ग्लास रखी है ना टीपाई के ऊपर, वो गिर जाएगी, तो टूटेगा। तो अब नाजुक नाजुक आदमी, और सिंपल रहो, यही है हमारा दुख का कारण, यही हमको बताते हैं। माने हम दिल में चाहते एक और उसके अनुसार जीना नहीं चाहते। तो ये समुच्चय है असंभव, ये प्रदर्शन करेंगे, अभी दिखाएंगे इसके क्या कारण है, बताएंगे धीरे धीरे, क्या जल्दी क्या है। तो तद असत,
ये गलत है। कौन कह रहे अभी? आचार्य। आचार्य कहते हैं ऐसा समुच्चय गलत है। क्यों भाई? ज्ञान कर्म निष्ठयोः विभागवचनात् बुद्धिद्वय आश्रययोः। ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ज्ञान कर्म निष्ठयोः बुद्धिद्वय आश्रययोः। देखिए, दो प्रकार के बुद्धि के बारे में गीता में बताई गई। दो प्रकार की बुद्धि। ये दो बुद्धि जो है ये अलग अलग विभाग करके भगवान ने बताया। अब देखिए, यदि समुच्चय ही करेक्ट है तो दो बुद्धि के बारे में बताना क्या जरूरी है? माने दो तरह के बुद्धि। अब देखिए, समुच्चय माने बस कर्म भी करो, साथ साथ ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति करो। इसमें अलग विभाग क्यों करना है? फिर कर्म ये है, ज्ञान ये है, सांख्य ये है, योग ये है। ऐसे दो विभाग करके भगवान ने बताया। द्विविधे देखो, बताते हैं कि नहीं? हाँ, कर्म ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ऐसे विभाग क्यों करना पड़ा? यदि समुच्चय ही सच होता तो इस विभाग का कोई जरूरी नहीं है। देखिए, क्योंकि बुद्धि आश्रय जो है माने दो बुद्धियों के लिए, माने इनके बुद्धि को जो आश्रय अलग है, माने एक तरह के बुद्धि वाले हैं उनका आश्रय एक है, दूसरे तरह का बुद्धि वाले हैं उनका आश्रय और एक है। समझ आ गया बात आपको? तो दो बुद्धि बताई गई, दो बुद्धि। और यदि समुच्चय ही सच होता तो इस प्रकार के दो बुद्धि का विवेचन करके बताना क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है उसमें? ये विभाग ही जरूरी नहीं है। देखिए, ज्ञान कर्म निष्ठा माने एक निष्ठा है ज्ञान निष्ठा, दूसरी है कर्म निष्ठा। इस तरह के माने ज्ञानी, जब कुछ लोग ज्ञान निष्ठा वाले एक तरह के बुद्धि का आश्रय लेते हैं, एक तरह के बुद्धि, और दूसरे तरफ के लोग जो है कर्मनिष्ठ वाले, वे लोग उनका बुद्धि जो है उसका आश्रय जो है वो अलग है। दूसरे तरह के बुद्धि माने देखिए, दो तरह के बुद्धि माने इन दो बुद्धियों में इसका जिसका विषय है, विषय अलग अलग है। हम बोलते हैं ये तो करप्ट वाला है, माने इस बुद्धि में बुद्धि का विषय क्या है? करप्शन। देखिए, और किसी एक व्यक्ति धन का आश्रय लेता है जीवन में, कोई व्यक्ति त्याग का आश्रय लेता है, और जो व्यक्ति धन कमाने का आश्रय जो लेता है, जीवन भर उसका लक्ष्य क्या है? कमाना ही कमाना। इसके मन में कभी दान देना ऐसा नहीं आता है। माने एक एक बुद्धि एक एक मूल तत्व को आश्रयित करके जीवन जीना होता है बुद्धि में। तो इस प्रकार दो ही निष्ठा है दुनिया में, एक है कर्मनिष्ठा, दूसरा है ज्ञाननिष्ठा। अब समुच्चय ज्ञान और कर्म के देखिए बीच में आपका सिद्धांत क्या है? वो पूर्व पक्षी कर्म और ज्ञान समुच्चय करना, माने आत्मज्ञान निष्ठा के साथ साथ कर्म भी करो तभी मोक्ष मिलेगी, ये सिद्धांत है। मगर ये कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा अलग अलग है। इसका जो आश्रय लेने वाला जो बुद्धि है वो बुद्धि में भी अलग अलग है। तो इसलिए यदि एक ही होता तो दो विभाग करके बताना क्यों जरूरी है? क्यों बताना पड़ता है ऐसा? तो भगवान स्पष्ट रूप में ये कहा भगवान गीता में कि अर्जुना लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। माने बुद्धि में ही दो प्रकार के बुद्धि, माने आश्रय जो साधक योगी है उस योगी एक तरह के बुद्धि का आश्रय लेकर जीता है, और एक ज्ञानी जो है दूसरा तरह का बुद्धि का
आश्रय लेकर जीवन जीता है। ये दो अलग अलग है। अब देखिए, अभी आपको एक यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर आगे उसका तो विश्लेषण आगे हम देखेंगे, तो बहुत गंभीर है। अब देखिए, सबका जीवन, हाँ, हमारा जीवन, अब देखिए यही पर आप एक बार विश्वास करो, सोचो कि हमारा कर्म प्रधान का जीवन हम जी रहे हैं या ज्ञान प्रदान का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में ज्ञान ही प्रदान हो तो वहां पे कर्म गौण हो गया, और किन लोगों के जीवन में कर्म ही प्रदान हो वहां पे ज्ञान गौण हो गया। अब वास्तव में हमारे जीवन में किस प्रधानता से हम जी रहे हैं? देख, कर्म ही प्रधान है, उस कर्म के द्वारा मैं जीवन जीना चाहता हूं, और बहुत सारे आकांक्षा है, फलाकांक्षी हूं मैं, और मैं साहंकार से काम करता हूं। अच्छा, तो इस कर्म प्रधान से ही मैं जरा जीना चाहता हूं। इसके लिए कभी कभी लौकिक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ेगा तो लूंगा, कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा, सिर्फ मेरा ये कर्म मार्ग पर काम आने वाला जो ज्ञान है उसी को हम सहारा लेकर के हम जीते हैं। मगर मेरे जीवन में ज्ञान गौण है, ये मुख्य नहीं है। ऐसा कई लोग जीते हैं। किस तरह के? एक संडे टेम्पल जाना, न कभी कभी गीता श्लोक पढ़ना, कभी अच्छा एक दिन आ गया भगवान को नमस्कार करना, और एक सांप्रदायिक रूप, एक अवतार लेकर जीना, एक सांप्रदायिक के रूप में जीना। कभी कभी माने उनके जीवन में क्या है? कर्म ही कर्म है। अब तब थक गया हो, मेडिटेशन कैंप अटेंड करना, तनाव बढ़ गया हो, तनाव से मुक्ति, ऐसा एक शिविर लगाया एक आध्यात्मिक संस्था वालों ने, वहां पे चला गया और ध्यान की प्रक्रिया के सीख के आया। तो ज्ञान प्रक्रिया किस लिए सीखा भाई? नो, आत्मज्ञान के लिए, भाड़ में जाओ। फिर किया है किस लिए? पैसा कमाने के लिए। फिर पैसा कमाने के लिए ध्यान प्रक्रिया कैसे काम आएगी? भाई स्वामी जी तनाव कम करता है। जब तनाव कम हो गया, मन तेज हो जाता है। जब मन तेज हो गया, लाभ ही लाभ। तो ऐसे लोग जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान हो, उपनिषद का ज्ञान हो, और बोलते कि स्वामी जी ये जाना जरूरी है। बोले क्यों? कभी कभी किसी कस्टमर के साथ ना तो कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक सूत्र छोड़ दो, एक श्लोक छोड़ दो, वो सोचेगा कि ये क्या महात्मा है, ऑर्डर मुझे ही देता है। इसलिए भी काम आएगा। आप बुद्धू है, आप बुद्धू समझते नहीं। हम बताएंगे गीता के कितने उपयोग है, हम बताएंगे। तो कई लोगों के जीवन में ज्ञान माने इस तरह का ज्ञान, और ज्ञान का मतलब भी समझ गलत है और इसको गौण बना दिया। हाँ, तो कर्मनिष्ठ हो गए। और कुछ लोग ज्ञान मार्ग वाले कर्म को गौण बना दिया। माने ज्ञान ही प्रधान है उनके लिए, तो जहां जहां कर्म चाहिए कर्म करेंगे। पर ज्ञान का जो परिभाषा जो है वो सही समझा तो बच गया, और ज्ञान की परिभाषा गलत समझा तो डूब गया। मगर किसी तरह पे आप किसी दृष्टिकोण से देखें तो एक बात निश्चित हो जाता है वहाँ पे, यहाँ पे, कि आपके जीवन में आप किस प्रधानता से जी रहे हैं। ज्ञान की प्रधानता से आप अपना जीवन बिता रहे हैं या कर्म की? माने आपके जीवन में गौण क्या है? ये देखिए जरा ध्यान से सुनिए। तो कर्म करना जरूरी है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षण, ये भगवान ये नहीं कह रहे कि सब कर्म करके छोड़ दो, बंद कर दो, सो जाओ।
ओढ़ के कंबल। तो ये जो निष्ठाएं हैं ये एक नहीं हो सकता। मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि नहीं, कहीं उदाहरण, क्यों चाहते हैं कुछ, करते हैं और कुछ। ये दो दिशा में है, एक कभी इस दोनों को जोड़ना असंभव। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में उदाहरण फिर ले लेंगे। मैंने बताया कि स्वास्थ्य चाहिए तो इसको त्यागना है, उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इसका समुच्चय नहीं होगा। क्यों? इनकी दिशाएं हैं दो अलग हैं। अब आप स्वास्थ्य आपको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्ञान निष्ठा ही होना चाहिए। माने ये खाना ठीक नहीं है, ये खाना ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, ऐसे इस तरह के जो ज्ञान है उसी में निष्ठा की प्राप्त करो, तब आपकी जो स्वास्थ्य है बढ़ेगी। तो तब ऐसे ज्ञानी के मन में, माने इस तरह के लौकिक ज्ञान में ही बता रहा हूं आपको, वहां पे कर्म गौण हो गया। और जिसका जो खूब खाता है पीता है उसके लिए ज्ञान गौण हो गया। अरे तुम जाना नहीं खाना चाहिए, पता है मुझे सब कुछ पता है, आप कोई बोलने को जरूर नहीं, ठीक है? बड़ा बोलने आए हो इधर यहाँ पे। और कितने लोग बोलते हैं स्वामी जी आप जो 1.5 घंटा प्रवचन देते हैं ना उसमें सारी चीज हमें पता है, फिर मेरे को क्यों सताते हो? बेकार में खंड का प्रॉब्लम है, सब लौट सो जाओ, फिर मैं भी सो जाऊंगा। 1.5 घंटा प्रवचन देना, आप जो बोलते हो सब जानते हो। तो निष्ठा कहाँ है? किसको आप एक फिक्स करके दूसरों को उसके अनुसार हम देखते हैं। ज्ञान को आप बना दिया फिक्स्ड, तो कर्म उसी के साथ मिलाना है, जुड़ाना होता है। कर्म फिक्स कर दिया तो ज्ञान गौण हो गया। तो जहां जहां कर्म के जो सहायता में जो ज्ञान है उसी के ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाकी ज्ञान हमको नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं आजकल वर्किंग नॉलेज। वर्किंग नॉलेज, दिस इज द लाइफ, ठीक है? मगर समुच्चय होना असंभव। मगर एक के बाद एक करना है, वो भगवान कहते हैं। साथ में चलना नहीं होगा, मगर पहला योगी बनो फिर बाद में ज्ञानी बनो। पहला कर्म करो फिर बाद में कर्म संन्यास करो। तो पहला कर्मयोग फिर बाद में ज्ञान योग, माने कर्म के बारे में ही ज्ञान शक्ति रख के काम करो, फिर उसको भी त्याग दो कर्म को, कर्म संन्यास। कर्म को जब अहंकार का त्याग ना हुआ तो ध्यान में बैठना होता है, तो ध्यान योग। इस तरह के हमको व्यक्ति को, जीव को, हम जो अभी जिस वर्तमान में जो फंस गए स्थिति में माया मोह में, उससे भगवान हमको निकाल कर तैला कर फिर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाले जो है, जो नाव है वो चलाने वाला भगवान ही है, वो नाव है वो गीता है, ठीक है? फिर अगला महीना 18 तारीख से हम शुरू करेंगे, ठीक है? 18 से 24, और 18 तारीख को आप जरूर आना है, क्योंकि शुरुआत हम करेंगे। और दूसरा एक स्वामी जी भी आने वाले हैं 18 तारीख को, तो यदि मौका मिला तो मैं प्रवचन तो करूंगा ही, आधा घंटा तक मैं सोचता हूँ। कभी 1.5 घंटा ही उन्हीं का प्रवचन हो गया हो, बस उन्हीं का भी आप मिल सकते हैं। 2 स्वामी लोग आ रहे हैं उसी दिन। मैंने कहा कि शाम को हमारा यज्ञ होगा तो आप बैठिए, तो बोले कि मैं देखते हैं, तो सत्संग होगा जरूर 18। 24 तक हमारे जो यज्ञ हैं चलते हैं, ठीक है? चलाते हैं। 25 तारीख को, अब याद रख लेना, अभी बता रहा हूँ आपको, मार्च 25 तारीख को स्वामी अद्वैतानंद जी यहाँ पे पधार रहे हैं। उनका एक संगीत प्रवचन है शाम को, माने भजन युक्त प्रवचन। उन्होंने एक हमसे चुना जीव की यात्रा, तो कुछ एक भजन हार्मोनी
और उनको तबला वाला चाहिए, आप बोलिए मार्च 25 तारीख को बुक करके रखिएगा। और सुबह वो आएगा, स्वामी जी आएंगे 11 बजे तक पहुंचेंगे, तो तबला वालों को बुला लीजिए, तो वो प्रैक्टिस कराएंगे दोनों। तो स्वामी जी कह रहे थे अद्वैतानंद जी, शाम को 25 तारीख को संगीत प्रवचन। स्वामी जी कहा संगीत प्रवचन करो, कुछ भी करो, जो हेडिंग डालना है डाल दो, बोल दिया। बट जीव की यात्रा ऐसा 2-3 टॉपिक बताया, तो मैंने जीव की यात्रा आप चुन लो करके मैंने कहा स्वामी जी से। तो अच्छा सत्संग होगा अगले महीने 18 तारीख को वो 2 स्वामी लोग आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो फिर उनका ही सत्संग होगा कुछ देर। टाइम हो तो हमारा गीता भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ओम स्वस्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।